किसी शंकु की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन क्या होगा। बस फॉर्मूला याद रहेगा, आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी 2023 का क्वेश्चन चल रहा है, उसी का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा उसको आप मेरे पास मैसेज करेंगे, उसका वीडियो बना करके हम डाल देंगे। देखिए, तो शंकु का आयतन, तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर यानी त्रिज्या और एच माने ऊंचाई, सारा चीज़ दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन में सिर्फ जिसको फॉर्मूला याद होगा वो आराम से बना लिया होगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 21 को आप 2 बार लिखें, 21 गुने 21, 441 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एच होगा आपका 20, 7 3 21 खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21 दूनी 42 और 42 गुना 22 हमें करना है। तो 1 0 तो ये हो ही गया, 21 दूना 42 ठीक है। 22 दूना के 44 और फिर 22 दूनी के 44 और 4 48 सेंटीमीटर क्यूब, 4840 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा होगा आंसर। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 2 बार, आर त्रिज्या, एच 7 3 21 काट दिए, 21 दूनी 42, तो 42 में 22 से, तो 22 सॉरी गलती किए हैं, 22 दूना के 44, लेकिन 22 चौका 88 और 88 और 4 92, 88 और 4 92, तो हमारा आंसर होगा 9240 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा मिस्टेक था, तो इसको देख लेंगे, 9240 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रक और 4 कार का औसत वजन 48 केजी है। एक ट्रक और 4 कार का औसत वजन 48 केजी है। ट्रक को निकालने पर औसत वजन में से 1 केजी की कमी हो जाती है, तो ट्रक का वजन कितना है। इसको देखिए, हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। सबसे पहला चीज़ आप बेसिक समझ लीजिए। देखिए, एक ट्रक और 4 गो कार, तो 4 और 1 5 का औसत वजन 48 केजी है। औसत में संख्या से गुना करने पर टोटल वजन आ जाएगा। औसत में संख्या से गुना करने पर टोटल वजन आ जाएगा। तो आप पहले देखिए कि टोटल कितना है। तो देखिएगा, एक औसत वजन का मतलब लगभग सबका ही वजन उतना है। तो एक का वजन अगर 48 केजी है तो 4 और 1 5 का वजन कितना होगा, क्योंकि संख्या का गो है 5 गो है। एक ट्रक और 4 गो कार, तो 4 और 1 5 है, और सबका औसत वजन, तो औसत में संख्या से गुना करने पर टोटल निकलता है। तो एक का वजन अगर 48 केजी है तो 5 का वजन 5 8 40 और 5 का 20 और 4 24, 240 केजी। अब कहता है कि अगर ट्रक को निकालने पर औसत वजन 1 की कमी होती है, यानी ट्रक यहाँ से निकल जाएगा तो 4 गो बचेगा, और औसत वजन में 1 की कमी होती है। औसत वजन पहले कितना था, तो पहले था आपके पास 48, तो 1 अगर कमी करेंगे तो फिर कितना बन जाएगा 47, और संख्या कितना होगा 4, क्योंकि अभी सब मिला के 5 है। तो अब कितना होगा, अब तो 1 का वजन 47 केजी होगा, तो 4 का वजन कितना होगा, तो 4 7 28 और 4 चौका 16 और 2 18, 4 7 28, 4 चौका 16 और 2 18, यहाँ से घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर 4 और 3 7 72, 4 चौका 16 और 2 18 होता है। घटाएंगे 0 आएगा। अब यहाँ से जब घटाएंगे तो 2 3 5 52, यानी हम कह सकते हैं, अब देखिएगा यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 5 गो संख्या था और यहाँ पर 4 गो संख्या है। मिसिंग कौन है, तो देखिएगा कार और ट्रक मिलाकर के सब 5 गो था, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कार है। यानी कार और ट्रक के टोटल वजन में से कार के वजन को घटाएंगे तो हमारा ट्रक का वजन आएगा, ट्रक का वजन। तो हमारा ट्रक का वजन आया 52 केजी, और ये हुआ हमारा आंसर। औसत में संख्या से गुना करने पर टोटल निकलता है। 5 गो संख्या है, 5 से गुना करेंगे इतना आएगा।
एक औसत कम होगा यानी 48 था, अब 47 बचेगा। एगो निकालेंगे तो 4 गो बचेगा, चारों से गुना करेंगे 188 आएगा, घटाएंगे 52, यानी जो निकाले हैं उसका वजन 52 kg था। दूसरा तरीका ये है कि ऐसे क्वेश्चन में औसत को लेके चला जाता है। तो देखिए औसत कितना है, तो औसत है 48 kg। अब देखिए अगर किसी को ग्रुप से निकाला जाए और औसत कमी हो जाए, इसका मतलब होता है कि वह ज़्यादा लेकर के गया है और हम प्लस करेंगे। लेकर के औसत चला जाता है तो औसत कितना है, 48 है। और कहा जाता है कि अगर कोई ग्रुप छोड़ के जाए और जाने पर औसत बढ़ जाए, इसका मतलब वो ज़्यादा लेकर गया है और हम प्लस करेंगे। तो हमने प्लस किया। अब पहले कितनी संख्या में थी, तो पहले 4 और 1 5 थी, एक कम हो गया तो कितना बचा, अब बचा 4। उसके जाने से औसत में कितने का फर्क पड़ा है, तो 1 का, तो 1 से गुना करेंगे तो 48 और 4 52 kg था, और ये हुआ हमारा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन 2023 का ही है, जो एग्जाम में पूछ रहा है उसका डिस्कशन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 12, 15 और 25 से भाग देने पर कोई भी शेषफल न बचे। तो आपको मालूम है कि जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहता है उतना 9। जैसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 गो 9, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 गो 9, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6 गो 9। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। अब कहता है कि इन सब से भाग देना है। तो देखिए बारी बारी से हम नहीं भाग दे सकते हैं, हमको क्या करना होगा कि इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास आया है 12, 15 और 25, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे और इनका एलसीएम आएगा हमारा 300। यानी अब हम 300 से इसमें भाग देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। यानी बारी बारी से 3 4 5 कितना भी संख्या हो सकता है, तो आप उसे भाग नहीं देंगे बल्कि उसका एलसीएम निकालेंगे और उससे भाग देंगे। अब कहता है कि इसमें आप 300 से भाग दें, तो 300 से भाग देंगे तो 3 तिया 999 बचा, एक और उतारिए ये बोला, फिर 3 तिया 999 बचा, इसको उतारिए, फिर 3 तिया 999 बचा, इसको उतारिए, फिर 3 तिया 900, क्या बचा 99। अब यहाँ पर 2 चीज़ होता है। पहला चीज़ की बड़ी से बड़ी संख्या अगर कहेगा तो इस संख्या में इस शेषफल को घटा दिया जाता है। बड़ी से बड़ी संख्या में अगर कहता है, बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो बड़ी से बड़ी संख्या में शेषफल को घटा दिया जाता है, और छोटी से छोटी संख्या कहता तो इनके अंतर को इस संख्या में जोड़ दिया जाता है। खैर ये संख्या नहीं होता, 1 लिख के 0 रहता है उसमें। तो खैर यहाँ पर हम बात करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या कहा है तो उसको क्या करते हैं कि ये प्रोसेस करने के बाद हमें शेषफल को घटा दिया जाता है। तो घटाइए 1 2 3 4 5 6 में से 99 निकाल दीजिए, 1 0 9 9 9 9, ये होगा हमारा आंसर। तो जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 लिखिए, और अगर 2-4 गो संख्या दिया हुआ है तो पहले उनका एलसीएम निकालिए और एलसीएम निकाल करके उसको भाग दीजिए, जो शेषफल बचेगा उसको घटा लीजिएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी समूह का कुल औसत आय 3000, जिसमें से 12 अफसरों का औसत आय 12,000 तथा शेष मजदूरों का औसत आय 2500, तो कुल मजदूरों की संख्या बताइए। यानी हमें मजदूर बताना है, ध्यान रखिएगा, इसमें ऑफिसर भी हैं और लेबर भी हैं, हमें लेबर बताना है। आप ऐसे क्वेश्चन को देखे होंगे तो पता चला होगा कि ये एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पर 3 संख्या दिया हुआ हो और तीनों में एक औसत दिया जाए, कुल दिया जाए, मिश्रण दिया जाए, तो उसके लिए एलिगेशन लगाते हैं। और एलिगेशन में औसत या कुल को बीच में लिखते हैं और तिरछा तिरछी घटाते हैं, घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम बनाते हैं। तो देखिए 12 गो ऑफिसर हैं, 12 ऑफिसर का आय 12,000, मजदूर हैं, शेष मजदूर का औसत आय 2500,
लेकिन समूह में कुल का औसत आय 3000। तो ये ध्यान रखिएगा कि कुल, औसत, से मिश्रण, जो कुछ भी कहेगा उसको बीच में लिखा जाता है। तो देखिएगा ये लेबर है और ये ऑफिसर है। आपसे बोलता है कि लेबर की संख्या चाहिए, ये मालूम है कि ऑफिसर लोग 12 हैं, लेबर कितने हैं ये बताना है आपको। तो देखिएगा ये ऑफिसर का सैलरी है और ये लेबर का सैलरी है और ये दोनों का सैलरी है, इसीलिए इसको बीच में लिखते हैं और तिरछा तिरछी घटा देते हैं। घटाने में ध्यान रखिएगा माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी इसमें से घटाएंगे तो 500 आएगा और इधर से घटाएंगे तो 9000 आएगा। काटिए इसको, 00 खत्म, 5 एकम 5, 18 पचे 90। यानी ऑफिसर जो है, अधिकारी जो है वो 1 रेशियो में है और इनकी संख्या 12 है। तो आप कह सकते हैं कि 1 रेशियो का वैल्यू अगर 12 है तो आप पूछ रहे हैं लेबर, तो लेबर कितना रेशियो में आया? 18 रेशियो में। तो 1 रेशियो का वैल्यू 12, तो 18 रेशियो का वैल्यू 18 गुने 12, 12 अठे 96, 12 एकम 12 और 9 21, यानी 216। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगाया जाता है। तिरछा तिरछी घटाएंगे, घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे, काटेंगे, जिसका वैल्यू देगा उसके साथ बैलेंस करेंगे। 1 रेशियो का वैल्यू 12 ऑफिसर, तो 1 का वैल्यू 12, तो 18 का वैल्यू 216, यानी लेबर की जो संख्या है वो 216 है। अगला क्वेश्चन कहता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मध्यानुपात बताएं। का मध्यानुपात, तो मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है रूट अंडर में ए बी, यानी ये वाला फॉर्मेट ए है और ये वाला फॉर्मेट बी है। तो इसका फॉर्मूला होगा रूट अंडर में ए बी। तो इसको लिखिए, तो रूट अंडर में x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ये बात कि अगर कोई चीज़ रूट में है और वो किसी का स्क्वायर है तो वो बाहर निकल जाएगा, यानी x माइनस वाई यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा x प्लस वाई, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएंगे। तो बना x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपको फॉर्मूला पता होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होगा हमारा आंसर। देखिए मध्यानुपात होता है रूट अंडर में ए बी, रख दिए, रूट से बाहर वही निकलेगा जो किसी का स्क्वायर होगा और दोनों स्क्वायर फॉर्म में है तो बाहर निकल गए। अब ये एक फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हमसे हमारा आंसर पूछ रहा था कि फॉर्मेट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 18 और 24 का मध्यानुपात बताएं। यही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ अब संख्या में दिया गया है और आपको पता है कि मध्यानुपात का मतलब होता है रूट अंडर में ए बी, यानी ये वाला ए है और ये वाला बी है, तो रूट अंडर में ए बी होगा। तो रूट अंडर में लिखिए 18 गुने 24। अब आपको पता है कि यहाँ से बाहर वही निकलेंगे जो किसी न किसी का स्क्वायर होगा, और नहीं तो फिर आप इसको तोड़ दें और तोड़िएगा इसको, तो ये 9 दूना के 18 और ये देखिएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना के 24, तोड़ दिया मैंने। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 तिया 12, दूना के 24 टूट गया। अब आपको पता है कि यहाँ से वही बाहर निकलेंगे जो किसी न किसी का स्क्वायर होंगे या डबल होंगे। अगर वो स्क्वायर होंगे तो भी बाहर निकलेंगे, डबल होंगे तो भी। तो ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 2 गो 2 के बदले 1 गो 2 निकालेंगे, फिर 2 गो 2 के बदले 1 गो 2 निकालेंगे, और 3 किसी का स्क्वायर नहीं है और वो अकेले है इसीलिए रूट में रह जाएगा। और आपका हो गया 3 दूनी 6 दूनी के 12, आंसर होगा 12 रूट 3। ये हमारा होगा मध्यानुपात। मध्यानुपात का रूट अंडर में ए बी होता है, इसको आप तोड़ दीजिए और किसी का स्क्वायर है तो बाहर निकाल दीजिए, या फिर डबल है तो भी एक बाहर निकाल दीजिए, आएगा 12 रूट 3, 12 रूट 3। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन ए दिल्ली से हैदराबाद 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा हैदराबाद से दिल्ली 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो उसका औसत चाल। देखिए औसत चाल जब दूरी बराबर हो
तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा में x प्लस वाई, जब दूरी बराबर। अब देखिए तो दिल्ली से हैदराबाद जाना है और हैदराबाद से दिल्ली फिर वापस आ जाना है, तो जितना दूर गए उतना ही वापस आ गए। तो जब दूरी बराबर हो तो दूरी बराबर होता है मतलब औसत चाल बराबर होता है उस कंडीशन में जब दूरी बराबर होता है। तो दूरी बराबर है तो दूरी बराबर होगा, दूरी जब बराबर होगा तो औसत चाल हो जाएगा 2xy बटा में x प्लस वाई, ये हुआ औसत चाल। औसत चाल 2xy बटा में x प्लस वाई, x और y का जो मतलब होता है वो चाल होता है। तो चाल है आपका 120 और 130, तो इसको सॉल्व करिए। 2 गुने 120 गुने 130 और 120 और 130 हो जाएगा 250। जोड़ेंगे तो, क्योंकि यहाँ जोड़ना है, यहाँ मल्टीप्लाई यानी गुना कर देना है, यहाँ जोड़ देना है, तो 130 और 120 जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा। इसको काटिए, 5 25, 5 दूनी 10 और 5 छक 30, और कटेगा नहीं। 12 दूनी 24 गुना 26 करिए, तो 12 दूना 24, 24 गुना 26 करिए, इसको गुना करिएगा तो आएगा 624 बटा में 5। अब जब भाग देंगे तो देखिएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 अठे 40, यानी 124.8 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत चाल होगा। तो औसत चाल बराबर होता है कब? जब दूरी बराबर हो। तो दूरी बराबर होगा तो औसत चाल बराबर होगा 2xy बटा में x प्लस वाई। ऐसे मैं आपको बता देता हूं आगे एग्जाम के लिए कि औसत चाल का 3 फॉर्मूला होता है। पहला, जब दूरी बराबर हो तो 2xy बटा में x प्लस वाई, जब समय बराबर हो तो x प्लस वाई बाई 2, और जब कुछ भी बराबर ना हो तो कुल दूरी बटा में कुल समय पर बनाते हैं। चलिए, जितने क्वेश्चन मेरे पास था अभी जो 2023 के जीडी में पूछ रहा है उसका मैंने सारा सॉल्यूशन करा दिया। अब आगे आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप कमेंट में करके मेरे पास भेज देंगे, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।